जब तक कि आप अपनी काम वासनाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आपको गहरे ध्यान का कोई अनुभव नहीं होगा। आप गहरे ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काम वासना आपको तभी तक परेशान करता रहता है जब तक आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहती है, मूलाधार में ही विराजमान रहती है। किंतु जब तक आप अपनी ऊर्जाओं को मूलाधार से ऊपर तक नहीं उठाते हैं, तब तक आप ध्यान का अनुभव नहीं ले सकते हैं। ध्यान का अनुभव पाने के लिए आप अपनी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ाएं, और यही काम वासना जब ऊर्जा आपका ऊपर की तरफ यानी हृदय की तरफ बढ़ता है, तो वही ऊर्जा को वह प्रेम रूप में बदल देता है और आपको अपने भीतर इतना आनंद और शांति देता है कि आप अपने आप ही आपका ध्यान लगने लग जाता है और ध्यान का आप नया नया अनुभव ले सकते हैं। तो आप अपने सबसे पहले ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठाने का प्रयास करें। आप अपनी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर कैसे उठाएंगे, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो कार्य करना है ध्यान के दौरान, जब भी आप ध्यान करें तो जो गोदा मार्ग है वहाँ से अपनी मानसिक ऊर्जा से यह महसूस करें कि धीरे धीरे यह ऊर्जा ऊपर की तरफ यानी स्वादिष्ठान, फिर इसके ऊपर मणिपुर, फिर इसके ऊपर अनाहत, फिर विशुद्धा चक्र का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप इस प्रकार की एक कल्पना करें। इससे धीरे धीरे होगा क्या, क्योंकि कल्पना शक्ति में बहुत ही पावर होती है। यह आपकी कल्पना शक्ति एक रचनात्मक बन सकती है और यह ऊपर की तरफ उठती है वह मानसिक ऊर्जा से। इसका आपको प्रयास करना है, इसका अभ्यास करना है। दूसरा जो अभ्यास आपको करना है कि आप इसे कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको करना यह है कि अपनी गोदा मार्ग यानी शौच मार्ग, उसको संकुचन और प्रसारण करने का अभ्यास करना है। संकुचन कि ऊपर की तरफ खींचकर टाइट करना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर खींचकर टाइट करना है, फिर ढीला छोड़ना है। इसका हो सके आप जितना बार अभ्यास करें, यह ऊर्जा यह लॉक लगा देता है यानी मूल बंद कर देता है ऊपर की तरफ, और ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही है वह ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है। और ऊर्जा आपका ऊपर की तरफ जितना बहेगा, आपके भीतर आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी, आपका बौद्धिक विकास होगा। आप जितने घंटे हो सके ध्यान लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि आप जहाँ पर ध्यान लगाएंगे ऊर्जा वहीं इकट्ठी होने लगेगी। एक तरीके से कह लीजिए आपका मन आपके काबू में आने लगेगा। और यही सब क्रिया करते करते जब आपका मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, आप के भीतर बहुत ही शून्यता आ जाती है, विचारों में स्थिरता आ जाती है, तब जाकर कुंडलिनी जागरण होना संभव है, वह परमात्मा की कृपा से। तो आप इसका अभ्यास प्रतिदिन जरूर करें।